कर रहे हैं हम लोग द्वितीय खंड का प्रथम भाग, नहीं क्या है, प्रथम भाग का द्वितीय अध्याय। इसमें कल श्रवण किया हम लोगों ने स्वयं भगवान श्री रुद्रक्षाई विष्णु ब्रह्मा जो कि अभी गोपकुमार ब्रह्मा बने हुए हैं, उनको आदेश दे रहे थे कि तुम निज प्रियतमाम जाहि माथुरिम तांग ब्रजक्षितिम तंदन मद परम क्रीड़ा स्थल्यावली विभूषिताम। तुम एक काम करो, अपनी प्रिय मथुरा मंडल जाओ, ब्रजभूमि में जाओ, और वहां जाकर के वो भूमि कैसी है, मेरी श्रेष्ठ रास आदि लीलाओं से जो लीला स्थलीय हैं उनसे विभूषित है, वहां जाओ। और क्या महिमा है, स्वयं ब्रह्मणापि आत्मा तृण जन्माभ्य भी आचे। हे गोप कुमार, ब्रह्मा आदि ब्रह्मा भी उस धाम ब्रज धाम में तृण जन्म प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए तुम वहां जाओ और जाकर के, और यहां तक कि दीर्घ जब तुम वहां से आए थे तो बहुत समय बीत चुका है, तथापि ब्रजधाम अभी ऐसा ही है, परम सुंदर सौंदर्यशाली वैसा ही है, कोई कमी नहीं आई है। तो ये हो चुका ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ब्रजधाम है वो काल का विकार नहीं है। जो वस्तु काल का विकार नहीं है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। काल परिवर्तनशील है, तो काल से संबंधित वस्तुएं परिवर्तनशील होंगी, परंतु जो धाम है कालातीत है। कालातीत होने के कारण परिवर्तनशील नहीं है। काल के 3 स्वरूप है, क्या, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो जो वस्तु काल के दिन होंगी उसमें 3 क्रियाएं देखी जाएंगी। इसलिए ब्रजभूमि, जब तुम ब्रजभूमि में थे तब जैसी ब्रजभूमि थी, इतने समय के पश्चात भी अभी वो वैसे ही परम सुंदर है। और विशेष रूप से तत्र मत परम प्रेष्ठम लप्स्यसे स्वगुरुम पुनः सर्वं तस्यैव कृपया नितरां ज्ञास्यसि स्वयं। और विशेष रूप से तुमको वहां पर मत परम प्रेष्ठम, मेरा अत्यंत प्रिय, मेरे अत्यंत प्रिय स्वगुरुम लप्स्यसे पुनः, तुम वहां अपने गुरु को अपने गुरु को फिर से प्राप्त करोगे। गुरु कैसा है, मत परम प्रेष्ठम। कौन है गुरु? दर्शन कैसे हुए थे उसको? गोप कुमार जो गुरु दर्शन कैसे हुए थे? शुभानंद, गोप कुमार जी को अपने गुरु के दर्शन कैसे हुए थे? बोलो, अभी बता दो, एक ही बात है। विजय, पुरी में कहां से हुए थे? पुरी खाने गए थे उधर? पुरी में नहीं होते, हलवे में होते। कैसे हुए थे राधा मोहन? गोप कुमार जी को हम गुरु को दर्शन कैसे हुए थे? योगेश तब था क्या? बोल, कैसे हुए थे? यस, जब गोप कुमार गाय चराने आते थे यहाँ पर वृंदावन धाम में, तो उन्होंने एक भक्त के उनको एक ब्राह्मण के
एक वक्त दर्शन होते थे। तो एक दिन उनको रोने की आवाज सुनाई पड़ी। ये कौन रो रहा है? तो खोजते खोजते निबिड़ एक कुंज में पहुंचे, यही है ना। और वहां पर दिखाए कौन थे? हैं? एक कौन थे? एक ब्राह्मण थे, भक्त थे, और रो रहे थे। तब उन्होंने उनको कहा स्नान करके आओ, मंत्र दूंगा। तो स्नान करके आए, मंत्र दिया ही मात्र था, देते ही अंतर्धान हो गए, मूर्छित में। और कुछ क्षण पर फिर अंतर्धान हो चले गए। तब फिर दर्शन कहाँ होता उनको? पुरी में एक बार दर्शन हुआ था, एक झलक दर्शन हुई थी जगन्नाथ जी के मंदिर में। वही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, जो तुम्हारे गुरु है ना, कौन है वो? मत प्रेष्ठम, मेरे अत्यंत प्रिय जो तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमको वहां वो मिलेंगे। और तस्य कृपया सर्वम नित्रांग सर्वम ज्ञासी स्वयं, और वहां जाकर के उनकी कृपा से तुमको सब कुछ नित्रांग स्वयं, 3 शब्द यहां पे, सर्वम नित्रांग स्वयं ज्ञासी है। तुम स्वयं अवगत हो जाओगे उनकी कृपा से, सब तत्व से तुम स्वयं ही अवगत हो जाओगे। इसलिए क्योंकि तुम्हें गुरुजी ने तुम बताया तो कुछ है नहीं, मंत्र जपना कैसे बताया नहीं, विधि बताई नहीं थी, तो ऐसे जपे जा रहे हो। उस मंत्र का प्रभाव है, कैसे भी जपो फल मिलता है। और विधि यदि विधि पूर्वक जपे तो क्या होगा? फल अधिक है। तो मानो गोपकुमार जी ने आपत्ति की, आप यहां साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं, तो फिर मैं आपको छोड़ करके हैं आप क्या बता रहे हैं? मैं यहां आपकी अपने जितने कर्तव्य है उन्हें पालन कर रहा हूं, आपकी कृपा से मैं उनसे पालन कर रहा हूं यहां पर, परंतु वहां मेरा कोई आश्रय नहीं होगा। यहां कौन है? मेरा आश्रय आप हैं, तो कोई समस्या नहीं है। जब हम आश्रय में रहते हैं तो हम निर्भीक रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि क्या? जब हमारा आश्रय है वो देख लेता है। जब हम निराश्रित हो जाते हैं, हमारा आश्रय नहीं होता, फिर उसमें स्वयं फिर हमको अपनी चिंता करनी पड़ती है। समझे कि नहीं? फिर चिंता करनी पड़ती है। हम मैच्योर भी नहीं है और हमारा आश्रय भी नहीं है, तो फिर समस्या खड़ी होती है। मैच्योर हो जाते हैं, फिर आश्रय हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे एक स्कूल लाइफ होती है, एक कॉलेज लाइफ होती है, एक जॉब होती है। तीन लाइफ है। एक स्कूल जीवन, एक एक कॉलेज जीवन, दूसरा। अंतर क्या है इनमें? स्कूल लाइफ भी साधन भक्ति, जिसमें टीचर मार मार करके, डरा धमका करके काम निकाल लेते हैं, करवा लेते हैं। कॉलेज लाइफ भी भाव भक्ति, मेच्योर हो जाता, अपना आप करता है, कोई समस्या नहीं आती। फिर जॉब क्या है? प्रेम भक्ति, आस्वादन करता है, फिर प्रेम का आस्वादन करता है। ये एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ कि नहीं? तो ये जगत जो उस जगह छाया है, और बगल में विचार कर रहे बैठे, शाम को बैठे बैठे मिला रहा था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी देश ले लो, कोई भी देश ले लो, तीन अवस्था होती हैं। स्कूल लाइफ बिल्कुल अधीन, बिल्कुल अधीन। कॉलेज लाइफ इज फ्री, वहां कोई तुम्हें फूकेगा नहीं। उसका फल क्या है फिर? डिग जॉब। तो साधन भक्ति मने होता है हमें आश्रय चाहिए,
क्योंकि अभी उस साधन भक्ति में साधक जो होता है और परिपक्व नहीं होता, न तत्व ज्ञान होता है, ना उनको ना कोई अनुभव होता है। तत्व ज्ञान है नहीं, अनुभव है नहीं, अनर्थग्रस्त जितनी जितनी समस्याएं हैं सब तत्व ज्ञान है नहीं, अनुभव है नहीं, अनर्थ भरे हुए। स्कूल लाइफ में बच्चा पढ़ना चाहता नहीं, पढ़ना आता नहीं, और खेलने की और सिनेमा देखने की बड़ी रुचि उसकी होती है, मोबाइल देखने की। उसमें क्या चाहिए उसको? एक टीचर चाहिए होता है ना। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, तो आश्रय जरूरी हो। बता रहे हैं यहां पर, यहां तो आप मेरे आश्रय हैं, आपके आश्रय में रहकर मैं सब कर्तव्य पालन कर रहा हूं। मैं वहां चला जाऊंगा, फिर मेरा आश्रय कौन है? फिर वहां किसका अनुगत्य करूंगा? मैं करना क्या है? अनुगत्य करूं क्या करूंगा? बैठकर करूंगा क्या मैं? ये उन्हें प्रश्न पूछ लिया। इसीलिए यहां पर इसी के उत्तर में कह रहे ऐसी बात नहीं है, तुमको तुम्हारा आश्रय मिल जाएगा। यहां तो मैं हूं ना, परंतु परम श्रेष्ठ तुम्हें जो आश्रय मिलेगा, मुझसे भी श्रेष्ठ आश्रय मिलेगा। क्या बता रहे हैं यहां पर? मेरा परम प्रिय जो तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुम्हें उनका पुनः दर्शन होगा, उनकी कृपा से स्वयं सब तत्वों को जान जाओगे। तो यहां से क्या सिद्ध हो रहा है? अपने से भी अधिक भक्त महिमा होने का भी हुआ। यहां पर भगवान क्या दिखा रहे हैं कि मुझसे भी अधिक महिमा किसकी होती है? भक्ति की महिमा। इसी को दिखाने के लिए भगवान ने यहां पर क्या सब उपयोग किया है? परम श्रेष्ठ, मेरा परम श्रेष्ठ गुरुदेव का दर्शन होगा। तात्पर्य क्या है? यह है अर्थात मेरी तुलना में उन गुरु की कृपा से तुम कई अधिक तत्व अवगत हो जाओगे। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मत परम श्रेष्ठम, अर्थात मेरे पास से तुम्हें वो चीज नहीं मिल सकती जो तुम्हें उनके पास से मिलेंगे। उनके आश्रय में रहकर जो तुम्हें सब तत्वों को जान जाओगे, मेरे पास रहकर नहीं जान पाओगे। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान का आश्रय ग्रहण करके भगवान विषय तत्व में है। एक जगह भगवान होते हुए भी एक जगह वो भी कहीं कुछ अंश में क्या हो जाते हैं? असहाय हो जाते हैं। समझे कि नहीं? क्या किस रूप में? आश्रय तत्व है, उसका तो अनुभव नहीं है। भगवान विषय तत्व का अनुभव है, अनुभव विहीन ज्ञान नहीं होता। इसलिए कह रहे मैं स्वयं भगवान हूं। तो साधन पद्धति में तुम्हें कैसे बता सकता हूं? बताऊंगा भी तो केवल वो छुरी का ही होगा। भगवान ने कहा मेरे शरण में आ जाओ, सब छोड़ दो, कह दिया, परंतु क्या उन्हें इसका अनुभव है? सब छोड़ करके भगवान के पास जाने से क्या मिलता है, इसका अनुभव करने तो फिर महाप्रभु आए थे ना। विषय जातीय भाव अमर आस्वाद है तो कोटि गुना आश्चर्य आह्लाद। भगवान को अब कोई बोले तो भगवान में तो भी तत्व ज्ञान का अभाव हो गया। नहीं अभाव हुआ, अब उसका अभाव नहीं कहते हैं इसको, है ना। एक प्रोफेसर है गणित का, उसमें वो एक्सपर्ट है, परंतु उसको वो साइंस में एक्सपर्ट नहीं है। क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट है कि नहीं? क्या बोलेंगे? ये एक्सपर्ट नहीं है बोलेंगे। अपने विषय में एक्सपर्ट है वो, और साइंस का उसको वो एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सपर्ट ही पूरा। हम कहेंगे इसे ज्ञान परिपूर्ण है,
अब बोले कैसे परिपूर्ण हो सकता है, इसको तो साइंस आती ही नहीं है। अरे उसको विषय नहीं है, वो उसको विषय नहीं है। उसी प्रकार भगवान परिपूर्ण है। जो परिपूर्ण है तो फिर उनकी इच्छा क्यों हो गई? राधाए परिणय में हेमक की दिशुआ, क्यों इच्छा हो गई? तो जब इच्छा हो गई इसमें परिपूर्ण नहीं हुए। ये होता है ना, जो हमारे पास नहीं है उसको तो उसको अनुभव करने की इच्छा करते हैं, तो भगवान परिपूर्ण कैसे हो गए? परिपूर्ण है किस विषय में? अपने विषय में परिपूर्ण है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात मेरी तुलना में अब गुरु की कृपा से तुम्हें कई अधिक तत्वों से अवगत हो जाओगे, अनुभव हो जाए वो तो, क्योंकि गुरु जो होता है अनुभवी होता है साधन विषय में। ये तुम्हें याद हो भागवत में पीछे गया कि भक्ति भगवत भक्तों की कृपा से क्यों होती है? वो भी कनिष्ठ की कृपा से होती नहीं है, मध्यम कोटि से क्यों होती है? क्यों होती है? मध्यम कोटि का जो वैष्णव होता है उसका चित्त द्रवित क्यों होता है? उत्तम का तो नहीं होता, क्योंकि मध्यम कोटि का वैष्णव भुक्त भोगी होता है। वह भुक्त भोगी होता है, उसे अनुभव वो उस मार्ग से गया होता है, उसे अनुभव होता है कि वो अनुभव कर पाता है जो हमारी दुर्गति हो रही है, जिसको दुर्गति कैसे हो रही है इसका अनुभव उसको होता है। अनुभव क्यों? अनुभव कर चुका है उस चीज को। अनुभव भी होना चाहिए और जेब में पैसा भी होना चाहिए। भूख किसे कहते हैं? भूख की अनुभूति भी होनी चाहिए और पॉकेट में माल भी होना चाहिए, तो एक भूखड़ को खिला सकते हो। अब एक व्यक्ति अरबपति व्यक्ति है जिनकी भूख देखी नहीं है, हम ही तो हैं। पेट खाली होते ना होते पहले आधा, अभी पौना ही खाली हुआ था, फिर भर लिया, फिर थोड़ा 10 मिनट था फिर पूरा भर लिया। होता नहीं होता? होता नहीं ऐसा? तो भूख क्या होता हमें क्या पता? जिन्हें भूख देखी नहीं है, अब जा रहा है मथुरा की ओर, रास्ते में व्यक्ति भूखा प्यासा तड़प रहा है, हाथ पैर कांप रहे बेचारे के, छटपट कर रहा है। जी भूख देखी नहीं है, वो भर क्या अनुभव करेगा? ये भूखा है, क्या कष्ट इसको हो रहा होगा। जो व्यक्ति भूखा के रह चुका है वो समझ जाएगा इसको कैसे इसको आंखों का आगे अंधकार छा रहा होगा, सारा शरीर कांप रहा होगा, जो हाथ पर कांप रहे होंगे। अगर अनुभव किया जा शाम होते मतलब कि धक धक करता है, हाथ काम लग जाते हैं, है ना, आंखों में अंधकार, आंखों का फिर रसमलियां दौड़ रही होती हैं, तो वो समझ जाता है, अनुभव हो गया क्या कष्ट भोग कर रहा हो। परंतु यदि पॉकेट में पैसा नहीं हो तो क्या करेगा बेचारा, है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति कृपा हमारे भक्त की क्या विशेषता है? भक्त अनुभवी होता है, उन अनुभव क्या होता है। भगवान तो उपदेश दे सकते हैं, कृष्णचंद्र ने उपदेश दिए, राम जी ने उपदेश दिए, शबरी आदि को, अनुभव तो नहीं किया, प्रैक्टिकल तो नहीं किया। महाप्रभु ने किया, इसलिए महाप्रभु कौन है? महाबदान्य करके, आचरण करके उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मेरी कृपा से तुम्हें वो प्राप्त नहीं होगा जो तुम्हें अपने उन गुरु की कृपा से प्राप्त होगा। सब तत्व सम्यक प्राप्त से सम्यक नित्रांग स्वयं। अब यहां 3 शब्द लगाए हुए हैं, सर्वम नित्रांग स्वयं है। ये 3 शब्द गुरु कृपा का वैशिष्ट सूचित करते हैं। भगवान 3 शब्दों के द्वारा गुरु के वैशिष्ट को प्रकाशित किया है। सर्वम होता है समझ जितने तत्व हो सकते हैं अनुभव हो जाएगा,
और कैसे होगा? नितरां पूर्ण रूप में, और विशेष बात स्वयं, अपने आप। पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, ना पढ़ना पड़ेगा, ना 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 ही रट्टा मारना पड़ेगा। इधर किताब हाथ में घूम रहे, इधर लेट रात को जग के जगह, कोई जरूरत नहीं करने की। स्वयं एवं उनकी कृपा हो गई, स्वतः ही हो जाएगा। यदि हम कहें नहीं जी पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तो भाई के लोग ऐसे बेचारे ना पढ़ सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना समझ सकते, के वैसे होते हैं, तो वो तो उनका क्या संभव है? नहीं, न जानने से होगा, न पढ़ने से होगा, न समझने से होगा। कैसे होगा? ये एक कृपा से होगा। कृपा हो गई, बिना जाने, बिना समझे और बिना पढ़े हो जाएगा। और कृपा नहीं हुई तो अब जान लो, हम जान के जान पढ़ करके हम समझ लेंगे, तो फिर जानो तो किम भोगता न, भगवान के ब्रह्मा जी कह दिया है, वो नहीं होगा है? वो तो स्वयं जब कृपा करेंगे हो जाएगा। अपनी बहादुरी देखा, बहादुरी से नहीं होगा। कल इस मुंह में शब्द आ गया था, क्या दिखाने से नहीं होगा, दिखने से होगा। तो ऐसे निकल गया दिखा। अब हम बताओ, दिखाना और दिखने में क्या अंतर है? हमें दिखाना चाहिए या दिखना चाहिए? क्यों, क्या अंतर है? दिखाने में क्या होता है? हम दिखा रहे हैं बहादुरी, हमारे करता हमें। करता कौन है? मैं दिखा रहा हूं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं। जैसे दिखने में क्या होता है? जैसे ना, तुम्हें गाय दिख रही है क्या? गाय को चेष्टा, यहां गाय को चेष्टा नहीं कर रही है। चेष्टा कौन कर रहा है? देखने वाला। ऐसा करता है ना। दिखने में क्या होता है? जो देख रहा है, चेष्टा चेष्टा उसे करनी पड़ेगी। और दिखाने में चेष्टा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। समझे क्या तात्पर्य है इसका? है क्या गुरु वैष्णव को हम दिख जाएं तो बोलते तो हम तो वही कर रहे हैं, लंबे लंबे कथाएं बोल रहे हैं, लंबे लंबे काम कर रहे हैं, तो हम तो इसलिए हम हमको देख लें वो? नहीं नहीं, वो देखेंगे नहीं, वो नहीं देखेंगे इसको। हमें हमारा अहंकार होता है, वो देखेंगे नहीं, हम हमारे ओर देखेंगे ही नहीं। समझा कि नहीं? जब हमारे अंदर आता है नाच नाच करो बल नहीं ज्ञान बल है, जब ये जींद आ जाती है, फिर वो खोजते कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। समझेगा नहीं? दिखाना नहीं है, दिखने कि मैंने क्या दे रहा, एक स्लोगन पढ़ा मैंने, भगवान को दर्शन करने की चेष्टा मत करो, ऐसा बनने की चेष्टा करो भगवान तुमको स्वयं देखें। समझा कि नहीं? दिखाने से काम नहीं चलेगा। दिखाने वाले बहुत एक से एक पड़े हैं जगत में। तो क्या बनना पड़े हमको? हम भगवान को दिख जाए। जब दिखाने जाएंगे तो अभिमान है, भगवान देखेंगे नहीं, फालतू आदमी। भीड़ में हम किसे देखते हैं? भीड़ में तो 10 लोग हैं, 10 अपने आप दिखा रहे हैं। जब कंपटीशन होता है कहीं पे, जो क्या बोलते हैं, इंटरव्यू लेता है, कितने लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए? सब दिखा रहे हैं अपने आप को, परंतु वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो देखता नहीं। वो क्या करता है? वो क्या सबको दिख रहा है क्या? वो क्या सबको दिख रहा हो? आ तो रहे सर, आ तो सबके सामने रहे हैं नहीं। जो योग्य होगा उसको देख लेता, वो उसको दिख जाता है। 100 लोग इंटरव्यू देने आते हैं,
वो दिखता है उसको, केवल एक ही दिखता है उसको, समझा नहीं। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में ऐसा ही है, जब हम दिखाने की चेष्टा करते हैं मैं ये हूं और वो, तो फिर वो बोलते रहे एक से एक पड़े, दिखाने वाले एक से एक पड़े हुए हैं, समझा कि नहीं? तो गुरु वैष्णव वो हमको देखें कहाँ है, कहाँ है, कहाँ कहाँ करके। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो गुरु यहां पर तो गुरु पद की विशेषता बता रहे हैं 3 शब्द के द्वारा। क्या? नंबर 1 सर्वम, नित्रांग और स्वयं। स्वयं जान जाओगे, न पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, न रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी, सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुन के बोलने से हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, सुन बोलना चाहिए, तो ये हो जाएगा गारंटी नहीं है, यदि वो कृपा कर दें। अब कृपा कब करेंगे? कृपा कब करेंगे वो? कृपा का आधार क्या है? दीनता। बस, या दीनता आ गई, बस उनको दीनता ही, उनको दीन ही दिखाई पड़ते हैं। एक शेठ व्यक्ति जब दान करता है ना, तो क्या देखता है? क्या जब पैसे देता है, दान करता है, तो क्या देखता है वो? क्या देखता है? कई लोग बैठे हुए हैं, उसके पास जो 10-20 रुपये हैं, अब देते में क्या देखता है वो? पात्र कौन है? एक से पढ़े मतलब मांगने वाले, परंतु सब दीन कौन सा अधिक है? जरूर जो दीन होगा उसको दे देता है वो। गुरु वैष्णव के नजर हम इतने सारे हैं, तो वो भी क्या देख रहे हैं? क्या देखेंगे? दीन कौन है, कौन कृपा ले सकता है? जो जो जिन्हें पहले सोच रखा है, तो दिखा रहा है, मतलब क्या हो गया? मैं जानता हूं, जो दिखा रहा है इसमें क्या हो गया? जो दिखा रहा है, अपना शो कर रहा है, इट मीन्स उसकी भावना क्या है? गुरुदेव मैं ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, सब जानता हूं, ये भाव है ना। और क्या भाव है? भाव के मतलब क्या हुआ? ये तो भाव हुआ। जब तू सब जानता ही है, तो फिर मेरी जरूरत क्या है? एक बैठा कोने बैठा, एक कोने बैठा बेचारा, लज्जे के मारा उठ नहीं पा रहा है, चुपचाप बैठा कोने में, है ना, दीनता। उसको चैन कर लेंगे, आजा बेटा। तो दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे बनना पड़ेगा, गुरु वैसा हमको देखें, खोजें कहाँ है, कहाँ है, कहाँ करके, तब होगा। तो जो ऐसे सदगुरु प्राप्त, सदगुरु के 3 लक्षण हैं। एक सर्वम, सब कुछ, सर्वम और नित्रांग एक ही चीज होने पर, परंतु और वैसे सर्वम से बढ़कर के पूर्णता। और विशेष बात क्या है? अपने आप प्राप्त हो जाएगा, सदगुरु को चरण से कर लोगे तो वो भी कृपा कर देंगे। बोल जाओ, तत्व ज्ञानम अस्तु, अनुभवम अस्तु, इतना बोलने की भी जरूरत नहीं। कृपा 3 प्रकार से होती है, हार्दिक, वाचिक और कायिक। सिर्फ हाथ रख दिया तो क्या हुआ? कायिक। वाचिक, जाओ भक्ति हो जाए। और हार्दिक, मन से। शिष्य बैठा हजारों मील दूर, और कायिक कृपा करने के लिए निकटता चाहिए, कायिक कृपा करने के लिए भी निकटता चाहिए, और वाचिक के लिए फोन तो चाहिए कम से कम। कायिक सिर्फ हाथ तो रखे ना, हाथ रखे जिसके ऊपर, यहां से हाथों बढ़ाएंगे नहीं लंबा भूत की तरह, निकटता चाहिए। और बाकी वाचिक के लिए भी निकटता ही चाहिए, कम से कम यहां से वहां तो होना चाहिए, आवाज सुनाई पड़े, हाँ भाई तेरे भक्ति हो जाए, हमें कुछ निकटता की जरूरत है। हार्दिक में यहां पर यहां कोई बाधा नहीं है, स्थान की बाधा नहीं है। शिष्य बैठा है अमेरिका में, और यही बोलता है हृदय से, का हृदय में आगे जाओ, कल्याण हो, वहीं पे वो नाचेगा हाथ उठा करके, रोडों में नाचना शुरू कर देगा इधर उधर। तो ये है कृपा।
जो कार्य हम अपने चेष्टा से नहीं कर पाएंगे वो कृपा से संभव है। चेष्टा भाई परमार्थ में चेष्टा चलेगी नहीं हमारी। हमारी बहादुरी, हमारी बुद्धि, हमारी जो ये कलाएं हैं, कौशल, दक्षता, ये परमार्थ में मैं कहता हूं ना, जगत में तुम जो हीरो हो ना, या जीरो है विजय। हाँ, आप क्या कर सकते हो जी, आपकी डिग्री है जी, हम जी एमबीए की और वो क्या किया और आईआईटी किया, हीरो हो ना। चलो यहां झाड़ू पकड़ो, झाड़ू पकड़ो। यहां तुम्हारी पढ़ाई, अभी यहां तुम क्या हो, यहां तुम प्ले स्कूल में आए हो। ये क्या है? प्ले स्कूल। बच्चे खेलते ना, खेल रहे, तुम्हारी शुरू यहां से हुई है। पर आते ही किसी ने वाइपर पकड़ ले बेचारे ने, हैं? आते ही वाइपर सेवा करो। क्या करना हो? मैंने कहा 3 बजे उड़ना होगा। इसने बताया नहीं कि मेरे कमर में दर्द है। ये ऊपर रहता है, मैं नीचे रहता था। मैं 3 बजे उठ करके वो पीछे गार्डन में घूमता था। आवाज लगी कृष्णदास, उड़ गया। 2-4 दिन उड़ गया। इस समय से कमर की, इसको बताया नहीं, डर के मारे इसने। ये बोला पहुंची कमर में दर्द है। तो क्या हुआ? मैं उड़ नहीं पाता हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया मेरे को तूने? समझे क्या नहीं? प्रथम 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 स्टेप में पता चल जाता है मठ में रहने वाला है। मठ में आते कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और प्रभु जी कमरा कौन सा है मेरे रहने के लिए? और क्या बोलते हैं? और प्रभु जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? शिवदेव। मैंने बाप, मैं कहेगा तू यहां रहने वाला नहीं है। तू यहां रहने वाला नहीं है। तो पहले में हम आजमा लेते हैं, हम ये रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। यार, तो इसलिए कि हाँ, भगवान कह रहे हैं इसलिए तुम चले जाओ, तुम्हें गुरु के दर्शन होंगे और सब तत्व तुम परिपूर्ण जान जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हें एक लिमिट तक बता सकता हूं। साधन विषय में तुम्हें जो उपदेश दे सकता हूं बस, परंतु अनुभव तो मेरा भी नहीं। महाकाल पुर सम्यक मामे द्रक्षसि द्रुतम तत्रापि परमानंदम प्राप्त सौ मनोरमम। और फिर तुम वहां से जब महाकालपुर पहुंचोगे, महाकालपुर कहां पर पड़ता है? ये अष्टावरण के पार मुक्ति लोक। फिर जब तुम वहां पहुंचोगे, सम्यक मामेव दृश्य द्रुतम, मामेव दृक्षसी, और वहां तुम पुनः शीघ्र ही पुनः मुझे प्राप्त करोगे, मैं दर्शन करोगे। और तत्रापि परमानंदम प्राप्त स्व मनोरमम, और यहां पर तुम्हें जो आनंद मिल रहा है मेरा दर्शन करके यहां पर, और वहां तुम्हें मेरा दर्शन करके इससे भी अधिक आनंद प्राप्त होगा। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये सोचो नहीं जी यहां बड़ा सौभाग्य आप दर्शन हो रहे हैं, और उनमें लाड़ प्यार भी करते हैं, सांत्वना में जब मन दुखी होता है सांत्वना में दे देते हैं। वहां पता नहीं क्या होगा, कोई होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता मत करो, जो होगा इससे अच्छा ही होगा। टीका में कह रहे इसके तुम यहां से वृंदावन जाओगे, ब्रजमंडल जाओगे, वहां से फिर शीघ्र ही तुम महाकालपुर पहुंचोगे, और वहां जो मुक्ति पद है महाकालपुर है, वहां जो महाकाल भगवान महाकाल है, जो मेरा ही एक स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। तुम उनका दर्शन जो मुझसे अभिन्न है, मेरा ही स्वरूप है, वहां तुम पुनः दर्शन प्राप्त करोगे, मेरे दर्शन प्राप्त करोगे उस रूप में। मन गोप कुमार जी ने कहा जो वहां है वही आप यहां पर हैं, तो दोनों जब एक ही हो तो फिर मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं? आप कह रहे हैं ना मुझे ही दर्शन करोगे, जब आपको ही वहां दर्शन करना है मेरे को, तो आप दर्शन तो मुझे आपके यही हो रहे हैं, फिर वहां मैं क्या करने जाऊं? ये घूमते फिरते हैं।
तो तुम इन्हें कष्ट क्यों करूं? यहाँ मथुरा जाऊं, फिर वहां साधन गुरु से फिर गुरु विधियां बताएंगे, दुनिया न मान के विधियां। आदमी क्या चाहता है? ईंट लगने फिट करी, कोई नियम पालन, कोई नियम पालन ना करना पड़े, बस सहज ही हो जाए, सहज ही हो जाए, कोई कष्ट ना करना पड़े, कोई परिश्रम ना करना पड़े, कोई नियम पालन ना करना पड़े, हो जाए बस। ये समस्या है। शुद्ध गौड़ी धर्म में धर्म लोग अधिक क्यों नहीं आ पाते हैं? भाई यहां तो कष्ट है, साधन है, नियम है, विधियां हैं, सब विधियां उड़ा दो, कुछ भी करो, कहीं पे भी करो, कैसे भी करो, भीड़ की भीड़। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो विशेषता क्या है? इसके लिए कह रहे हैं क्या? तत्रापि परमानंदम प्राप्त सो मनोरमम। यद्यपि यहां से भी उस स्थान की महिमा अधिक है, वहां की महिमा यहां से अधिक होने के कारण तुम वहां जाके भली भांति दर्शन करोगे, और जब दर्शन करोगे उस मुक्ति पद में इस स्थान से भी अधिक परिमाण में तुमको क्या होगा? चित्त परिपूर्वक श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होगा। इसलिए घबराओ नहीं, तो तुम्हें वहां लाभ ही होने वाला है। मत प्रसाद प्रभावेण यथा काममितस्तता भ्रमित्वा परमाश्चर्य सतान्य अनुभविष्यसि। मत प्रसाद प्रभावेण, मेरी कृपा के प्रभाव से, यथा कामम, यथा इच्छा अनुसार, इतस्तता भ्रमित्वा, यहां वहां भ्रम करते हुए, परम आश्चर्यम सतानि अनुभविष्यसि, वहां तुम सैकड़ों 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 आश्चर्यों को अनुभवी शशि, अनुभव करोगे। क्या बता रहे हैं? कहां पर? वृंदावन में। मेरी कृपा के प्रभाव से अपनी इच्छा अनुसार यहां वहां घूमोगे, भ्रमण, जहां तक भ्रमण करोगे, और भ्रमण करते हुए सैकड़ों सैकड़ों आश्चर्यजनित विषयों को तुम साक्षात अनुभव करोगे मेरी कृपा से। अतः जाओ, क्योंकि वो गोपकुमार जाने की इच्छा नहीं हो रही है, सामने प्रभु विराजमान है, इच्छा भी हो रही है, सोच रहे हैं पर वहां पर ऐसा ना हो कि गए थे छौबे होने और डूबे रह गए। लालच बुरी बोला, सुना ना कि छौबे होने डूबे रह गए हैं? तुम्हारे जैसे कोई चौबे था, बोला चौबे हूं अब ना, क्या बनूंगा? छब्बे, चौबे नहीं, छौबे बनो, छब्बे 6 वेद पढ़ूंगा। काशी पहुंचे बेचारा, 6 वेद कहां पढ़ाए जाते हैं? खोजते खोजते 1 साल बीत गया, खोजते खोजते अध्ययन नहीं हुआ, 2 वेद और भूल गया। आया था, गया छब्बे होने, आया दुबे बनकर गया, 2 वेद और भूल गया। चिंता लगी मैं कहीं मैं जाऊं वहां पर, कहीं ये जो आनंद ये भी कहीं लुप्त ना हो जाए, जो मन डर बैठा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ऐसा नहीं होगा। यदि आपत्ति हो वृंदावन में मैं क्या बता रहे हैं? जो मेरा अभिष्ट है, क्या अभिष्ट है? आपके साथ विचित्र विचित्र में क्रीड़ाएं करूं, जो मेरा आनंद प्रद है। तो वहां कैसे होगा? यहां तो मुझे बातचीत भी करते हैं, अब आप मुझे बातचीत भी करते हैं, सिर पर हाथ भी घुमाते हैं, लाड़ प्यार भी करते हैं, वहां पर नहीं हुआ तो क्या होगा? तब कह रहे हैं, उत्तर में कह रहे हैं ऐसा नहीं है, सत्य वह भी यथासंभव पर प्राप्त होगा, अवश्य होगा। अभी मेरी कृपा से इधर उधर इच्छा अनुसार भ्रमण करते हुए, फिर बाद में 8 आवरण को भेद करके मुक्ति पद और वैकुंठ लोकों में भ्रमण करके, क्या बता रहे हैं यहां पर? फिर वृंदावन जाओगे, गुरु कृपा होगी, फिर वहां से तुम 8 आवरण भेद करोगे, फिर मुक्ति पद में जाओगे, फिर वैकुंठ में जाओगे, सब जगह तुम परम आश्चर्यपूर्ण विषयों का अनुभव करोगे। जो तुम यहां अनुभव यहां कर रहे हो,
कई गुना अधिक तो अनुभव होगा, विचित्र विचित्र अनुभव होंगे। इस प्रकार से भगवान उनको समझा बुझा करके भेजना चाहते हैं। ये लक्षण है कृपा का, समझे कि नहीं? कृपा कैसे, इसके क्या लक्षण होता है? जो हमारा आश्रित है इसमें किसका कल्याण कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, यानी कि इससे हम कितना लाभ उठा पाए, ये नहीं होना चाहिए। समझे? जैसे शिष्य गुरु दो होते हैं, एक शिष्य भोगी, एक गुरु भोगी। गुरु भोगी शिष्य, शिष्य भोगी गुरु। वैसे ही भगवत भोगी भक्त भी होते हैं, तो भगवान को भोग करने पीछे नहीं हटते हैं। गुरु भी कुछ ऐसे होते हैं जो शिष्य को भोग करते हैं, शिष्य होते हैं गुरु को भोग कर रहे हैं। सदगुरु और सदशिष्य। सदगुरु किसे कहते हैं? केवल और केवल शिष्य कल्याण की चेष्टा करते हैं, हमारा कुछ हो नहीं हो, इसका कल्याण अवश्य ही होना चाहिए। और शिष्य का लक्षण क्या है? सर्वदा गुरु का भोग्य बन करके रहेगा। गुरु की संतुष्टि ही उसे एकमात्र क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। यदि न शिष्य भी सद नहीं है, गुरु भी सद नहीं है, तो शिष्य हो गया गुरु भोगी। शिष्य गुरु की सेवा करेगा भोग करने के लिए, और गुरु शिष्य को भोग करेगा, दोनों भोगी मिलकर हो गया काम। जिमन गुरु तिमन चला, नरक में जाए ठलम ठेला। जिमन गुरु तिमन चला, नरक में जाए ठलम ठेला। वो ठेला नरक में, उस नरक में ठेल रहा है। योग्य गुरु, सदगुरु, सदशिष्य दोनों ही दुर्लभ हैं। सदगुरु भी दुर्लभ है, सदशिष्य भी दुर्लभ है। सदगुरु मिलना जैसे कठिन है, सदशिष्य मिलना आसान नहीं होता, कठिन होता है। अतः तो उसके पश्चात क्या होगा? कालीन कियता पुत्र पूर्णाखिलार्थक वृंदावन मया सार्धम क्रीडिशस्य निजेच्छया। हे पुत्र कालीन कियता, कियता मने कुछ समय के उपरांत, कुछ समय के पश्चात ही परिपूर्ण अखिलार्थक, परिपूर्ण अखिलार्थक तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। वृंदावन मया सार्धम, वृंदावन, सार्धम मने साथ में, मेरे साथ में वृंदावन में निज इच्छया क्या करोगे? अपनी इच्छा अनुसार वृंदावन में मेरे साथ क्रीड़ाएं करोगे। कियता कहने से अल्पकाल उपरांत ही, अल्पकाल के बाद ही, हे पुत्र, ये हे पुत्र बोला, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? इससे स्नेहपूर्ण संबंध है, संबोधन है। इसका अभिप्राय क्या है? इस विषय में सत्यता से है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? जो मैं कह रहा हूं, हे पुत्र बोल दिया तो पिता पुत्र से कभी झूठ तो बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी गोपाल मन में क्या तो संशय बना हुआ है, ये होगा कि नहीं होगा, केवल हे पुत्र। जो संबोधन है ना, संबोधन, ये संबोधन भाव छिपा रहता है। बस जहां पुत्र बोल दिया, मतलब तुम विश्वास करो, हैं, तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा, अल्पकाल के बाद ही हो जाएगा। और क्या होगा? वृंदावने मयासार्ध, वृंदावने कहने से गोलोक में मदन गोपाल देव के दर्शन, जो तुम्हें बार बार दर्शन, तुम्हारा आराध्य कौन है? उनका आराध्य कौन है? मदन गोपाल जी। तुम जिन्हें दर्शन करते हो मदन गोपाल जी का, तुम दर्शन प्राप्त करोगे, अथवा गोलोक में
यहाँ भूलोक स्थित वृंदावन में, दोनों बात कह दी उन्होंने। एक तो चिन्मय धाम जो गोलोक वृंदावन है, मायातीत धाम, उसमें, या भूलोक में स्थित जो वृंदावन है, दोनों स्थानों में तुम इच्छा अनुसार क्रीड़ा करोगे, तुम्हें कोई क्या बाधा नहीं आएगी। गोप कुमार उवाच एवं तदाज्ञया हर्ष शोकाविष्टो हमागत एतद विन्दाम श्रीमत् तत्क्षणान् मन सेवहि इति श्रीमद् भागवते गोलोक महात्मा खंडे ज्ञान नामा द्वितीय अध्याय। अतः एवं तदाज्ञया, हे ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण है? मातृ ब्राह्मण। कहां से आए हैं? कौन भेजा? पहले मार्ग में कहां का अटके? पहले कहां अटके थे? गंगा सागर। वहां से प्रयाग, तो वहां पे शिव जी आदेश दिया यहां मत अटको, सीधे यहां से वृंदावन जाओ। हे ब्राह्मण तद आज्ञा, तद आज्ञा मीन्स जो मेरे प्रभु है उनका आज्ञा पा करके हर्ष शोकाविष्टो, हर्ष शोक आविष्ट, हर्ष शोक, हर्ष क्या है? वृंदावन जाऊंगा, प्रभु के दर्शन पाऊंगा। और शोक क्या है? शोक क्या है? मैं प्रभु को छोड़ रहा हूं। हर्ष भी है और शोक भी है। आविष्ट होकर के अहम अत्र आगता, मैं यहां केशी घाट में आया हूं, वृंदावन में आया हूं, तो सामने बैठा हूं मैं। जहां शुरू किया तो वहीं हम पहुंच गए हैं। एतद वृंदावनम श्रीमत तत्क्षणान मनस्य वही, कैसा आया? कहा आया मैं? एतद वृंदावनम अहम आगता, एतद वृंदावनम, इस वृंदावन में मैं कैसे आया? वृंदावन कैसा है? श्रीमत एतद वृंदावनम, एतद श्रीमद वृंदावनम अहम आगता। श्रीमद में से श्री संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, शोभा संपन्न वृंदावन आया मैं। कैसे आया? तत्क्षणात् मनसा एव, मनसा एव। यान में बैठ के आए। कौन से यान याद है? बच्चा कौन जानता? हृदय यान याद आएगा ना? हृदय यान मतलब कैसे आए बता रहे हैं? मनसा एव, मन की गति से तत्क्षणात् अहम श्रीमद वृंदावनम, वृंदावनम अहम आगत, मैं आ गया वृंदावन। टीका में कह रहे हैं इस प्रकार भगवान के आज्ञा अनुसार मैंने श्रीमत, श्री मने शोभा, श्री मने सौंदर्य, श्री मने गुण, श्रीमत मत मने युक्त, श्रीमती, श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमन से श्रीमान मने हे श्रीमान जी, हे श्रीमती जी। अब वो अलग बात है, ये धारणा बना ली श्रीमती जी जो शादीशुदा को बोलते हैं, बात ठीक भी है। श्रीमन मतलब क्या? सौभाग्य पति हो सकता है। कोई लड़की आ रही श्रीमती जी क्या है, जूता मार देगी मुंह पे किसके? क्या बोलो? मिस, नॉन मिसेस है? क्या बोलो? कुमारी जी, श्रीमती नहीं। कुमारी जी कहाँ जा रही? जूता मार देगी, कभी माता बोल दे तो। हमारे प्रभु जी थे, बूढ़े प्रभु जी थे, वो बंगाल के तीसरे हमारे शिष्य थे, बूढ़े थे, 50-60 के 60 साल में, लंगड़े थे बेचारे पागल से। तो बंगाल में सबको क्यों बोलते? बच्चों को माँ, बच्चों को माँ, बच्चों क्या बोलते? बच्चों को माँ, बच्चों को प्रेम से माँ कहते हैं ना। एक बच्ची आई शाम सवेरे, बच्ची आई तो वो उन्हें कह दिया, ए माँ ये प्रसाद ले जाओ। वो घर गई, बाबा जी मेरे को माँ कहते हैं। तो उसके भाई, आसपास के लोग डंडे पहुंच गए। मैं रसोई में था, हल्ला गुला। मैंने क्या हो भाई, ये तुम्हारा गोकुल बाबा है, इससे बच्ची को माँ बोलता है। तो मैं
अब वो हिंदी ना समझे, वो हिंदी ना समझे, बांग्ला ना समझे, उसको खूब बिगड़ रहे हैं। मैं पूछा क्या हुआ, बोला हमें बेटा के ओ माँ बोलना, ओ माँ। अरे मैं समझ गया। मैंने बंगाल में ना बच्चियों को प्रेम से जैसे कहते हैं ना, जैसे हम बच्चों क्या बोलते, बच्चे को हैं अरे बाप बोलते ना प्रेम तात, उसी प्रकार से बच्चियों को भी बंगाल में स्नेह से माँ बोला जाता है, माँ बोलते हैं। तब वो शांत हो गए, नहीं तो यदि नहीं होता तो शरीर मार निकाल देता उसको, डंडा मार मार के। जाट है ना, जाट की बूढ़ी खाटे में होती है, वो बहुत मारते हो जाता है। तो बच गया, तो याद आया मेरे को। ये निकाल देना इसमें से भाई, रिकॉर्डिंग में से कोई जाट पहुंच जाए। अरे ताऊ जी निकाल देना ये शब्द, जाट की बुद्धि कहीं यहाँ पहुंच जाए, मेरे भी कहीं शुरू हो जाए। आज तो मैं वृंदावन में आ गया तीव्र गति से, जैसे मैंने भगवान के मुख से सुना था कि बिना वो क्या, मैं तुम्हारे साथ क्रीड़ा करूंगा करोगे। इस आनंद में, आनंद क्या था कि भगवान मेरे साथ यहां पर क्रीड़ा करेंगे। वहां तो केवल लाड़ प्यार करते हैं, सिर्फ हाथ घुमाते हैं, बस सिर्फ हाथ घुमाते रहते हैं। वहां में खेल कूद भी करेंगे, आनंद। और वियोग क्या हो रहा है, इनको छोड़ के जा रहा हूं। ये हर्ष शोक आविष्ट मनसा, मैं यहां आ गया। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर श्रीमद् भागवत के द्वितीय खंड के द्वितीय अध्याय की दिग्दर्शी टीका का भावानुवाद समाप्त। अथो तृतीयोध्याय शीर्षक भजनम। ये होगा आगामी कल, नेक्स्ट एपिसोड। कल क्या है, परसों, कल क्यों नहीं होगा, कल होगा।